इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारा अब एक टेढ़ी खीर बनता जा रहा है। इसका कारण है कि हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि उसको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले और ठीक उसी समय कोई पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं चाहती कि उसकी राजनीतिक जमीन किसी और पॉलिटिकल पार्टी को मिल जाए। और कई लोगों का ये मानना है कि इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा ठीक ऐसे ही है जैसे एक तराजू में दो मेंढकों को तोलना। दरअसल आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक सुझाव दिया था कि 30 सितंबर तक सीटों का बंटवारा कर लिया जाए ताकि जितने भी उम्मीदवार हैं या जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ज्यादा से ज्यादा समय मिले फील्ड में रहने का और अपनी चुनावी कैंपेन को धार देने का। हालांकि कई लोगों का यह मानना है कि इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी डिले कर रही है। दरअसल कुछ लोगों का यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी इसलिए डिले कर रही है क्योंकि वो चाहती है कि आने वाले 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे आ जाएं जो कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उनके पक्ष में आएंगे और जिसके बाद वो घटक दलों के साथ में बेहतर बार्गेनिंग करने की स्थिति में होंगे। दरअसल कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चाहती कि उसकी जमीन, मसलन पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को लेकर भले ही बात होती रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो राज्य इकाई है वो इसके सख्त खिलाफ है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होता है तो ये कांग्रेस के लिए पंजाब के अंदर आत्मघाती साबित होगा। यही स्थिति केरला के अंदर है जहां पर कांग्रेस पार्टी की जो सामने जो कॉम्पिटिटर है वो लेफ्ट पार्टीज हैं और वहां पर भी गठबंधन करना बेहद बेहद मुश्किल होगा। यही स्थिति बंगाल में है जहां पर अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो लगातार ममता बनर्जी पर हमले करते रहे। तो कई राज्यों में ये स्थिति है जहां पर राज्य की जो इकाइयां हैं वो इंडिया अलायंस के साथ में आने के लिए या सीट शेयरिंग एग्रीमेंट को लेकर खासा खिलाफ हैं। दरअसल हाल में ही हुई इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में यह फैसला किया गया कि अब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने अपने राज्यों में जाकर अपनी अपनी राज्य इकाइयों से बात करेगी और उसके बाद वापस आकर उनको रिपोर्ट करेगी कि आखिर वो कौन कौन सी सीट्स हैं जहां पर जो इंडिया अलायंस है वो चुनाव में जाएगा। दरअसल इंडिया अलायंस का आइडिया यही था जब इसको बनाया गया था कि 300 से 350 सीटों तक एक साझा उम्मीदवार दिया जाए विपक्ष का ताकि एंटी बीजेपी वोट स्प्लिट ना हो सके। लेकिन स्थिति अब मुश्किल लग रही है क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर जो कंसेंसस है वो बनाना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। कई राज्यों में राज्य की इकाइयां विरोध कर रही हैं। कई ऐसी सीटें हैं जिनको लेकर अभी भी समन्वय नहीं बना है। मसलन महाराष्ट्र के अंदर किस तरीके से सीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बिहार के अंदर जहां पर जेडीयू पहले बीजेपी के साथ चुनाव लड़ी थी जो कि अब कांग्रेस और आरजेडी के साथ में है, वो किस तरीके से सीटों का बंटवारा करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है और इसीलिए कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में जो सीट शेयरिंग है वो ठीक ऐसे ही है कि एक तराजू में दो मेंढकों को तोलना, यानी कुल मिलाकर अभी भी 300 से 350 सीटों पर एक साझा उम्मीदवार देने की जो बात है वो फिलहाल एक टेढ़ी खीर नजर आ रही है।